गांव के कोने में बसा एक घर जहां आज बहू आ रही है, मगर जिस घर में बाहर आनी चाहिए वहां तो सिर्फ पुराने उसूलों की परछाइयां हैं। सुनीता सर झुकाए दरवाजा पार करती है, हाथ में पूजा की थाली है। सास सावित्री देवी आरती करती है लेकिन चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि सख्त नजरें हैं। सावित्री देवी सख्ती से, घर की लक्ष्मी बनकर आ रही हो, पर याद रखना इस घर में रीति नहीं बदलती। बहू वही करती है जो सास कहे। सुनीता धीरे से मुस्कुराकर, जी माँ जी, जैसा आप कहें। रसोई और घर का पहला दिन। सुनीता सुबह सुबह उठकर सारा काम अकेले करती है, झाड़ू पोंछा, रसोई, सास के कपड़े धोना। सास उसे कभी ठीक से काम न करने का ताना देती है। सावित्री देवी, अभी से थक गई। हमारी जमाने की बहुएं तो सूरज से पहले उठती थीं और पूरे घर को संभालती थीं। सुनीता मन में सोचती है, क्या बहू बनते ही इंसान थकने का हक खो देती है। रात को सुनीता और रवि का संवाद। रवि बिस्तर पर बैठा है, सुनीता पास आती है। सुनीता, रवि, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? रवि, हाँ कहो। सुनीता, क्या इस घर में बहू की अपनी कोई मर्जी नहीं होती? रवि खिचखिचाते हुए, माँ जैसी चलती हैं वैसे ही घर चलता है, तू बस थोड़ा सब्र रख। सुनीता चुप हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में सवाल और सोच साफ झलकती है। जिसने अपने मन को कभी दबाया नहीं, वो सुनीता आज सब सह रही है। पर कब तक? सन्नाटा जितना गहरा होता है, बदलाव की आहट उतनी ही तेज होती है। सुबह का समय, रसोई घर। सुनीता रसोई में खाना बना रही है। सास सावित्री देवी पीछे खड़ी देख रही हैं। सावित्री देवी नाक सिकोड़ते हुए, कढ़ी में नमक जरा सा कम है। कुछ भी ढंग से नहीं आता तुझे? तेरी मायके वालों ने तुझे सिखाया भी है कुछ? सुनीता चुपती है, आंखें नीचे, हाथ काम में लगे हैं। दोपहर, घर का आंगन। सास पड़ोसन के सामने सुनीता को नीचा दिखा रही है। सावित्री देवी, हमारे जमाने में बहुएं बोलती नहीं थीं। आजकल की लड़कियां तो पलटकर जवाब देती हैं। अभी तो ये बस दिखावा कर रही है, असली रंग जल्दी ही दिखेगा। सुनीता सब सुन रही है, पर कुछ कहती नहीं। उसके चेहरे पर गुस्से और दर्द की झलक साफ है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात का समय, खाना खाते हुए। रवि, सावित्री देवी और ससुर खाना खा रहे हैं। सुनीता खाना परोस रही है। सावित्री देवी थाली को धक्का देकर, तारानकन, ये खाना है बेस्वाद, ठंडा और बिना मन से बनाया हुआ। तू तो किसी लायक ही नहीं है। सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो खुद को रोकती है। फिर धीरे से बोलती है, सुनीता गंभीर स्वर में, माँ जी, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन रोज रोज तानों से उसका मन टूटता है। अगर आप मुझे बेटी मानेंगी तो मैं भी आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। पर अगर ताने ही देने हैं तो याद रखिए, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। जवाब देना आता है मुझे। सब चौंक कर सुनीता को देखते हैं। पहली बार वह सीधी खड़ी होकर सास की आंखों में आंखें डालकर बोल रही है। रवि, तारानकन, सुनीता। सुनीता साफ आवाज में, रवि, मैंने सब कुछ सहा क्योंकि मैं इस घर में प्यार चाहती थी, लेकिन अब मैं खुद को खोना नहीं चाहती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जिस दिन एक औरत चुप्पी तोड़ती है, उस दिन से बदलाव शुरू होता है। सुनीता ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, उसने खुद को पा लिया। सुबह का आंगन, सन्नाटा फैला है। सुनीता फूलों को पानी दे रही है। सावित्री देवी चुपचाप उसे देख रही है, पर आज पहली बार कुछ नहीं कहती। रवि भी चुप है। कभी जो बहू की आवाज पसंद नहीं थी, अब उसकी चुप्पी भी सबको खलने लगी है। रवि और सावित्री देवी के बीच बातचीत। रवि, माँ, सुनीता ने जो कहा गलत तो नहीं था। आप कभी उसे बहू की तरह अपनाने की कोशिश क्यों नहीं करती? सावित्री देवी गुस्से में, अब तू भी उसी के पक्ष में बोलेगा? हमारे घर की रीति नीति थी, औरतें ऊंची आवाज में नहीं बोलती। रवि, लेकिन माँ, इज्जत दो, तभी तो इज्जत मिलेगी। सावित्री देवी कुछ नहीं कहती। उनके चेहरे पर हल्की सोच की परछाई। सुनीता पास की लड़कियों को पढ़ा रही है। वो कहती है, हर औरत को अपनी आवाज पहचाननी चाहिए। बहू बनकर अपने हक मत खो। घर को संभालो, लेकिन खुद को मत भूलो। पड़ोस की औरतें सुन रही हैं, कुछ मुस्कुरा रही हैं, कुछ चौंकी हुई हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सावित्री देवी सुनीता से कहती हैं। सावित्री देवी, तारानकन, आज
सब्जी में ज्यादा मिर्च है। सुनीता धीरे से हंसते हुए, माँ जी, आप कहें तो कल आप ही बना लेना। मैं सीख जाऊंगी और आप भी मेरी जगह समझ पाएंगी। एक पल के लिए सावित्री देवी चुप हो जाती है, फिर पहली बार मुस्कुराकर कहती हैं, सावित्री देवी, ठीक है, कल मैं बनाऊंगी, लेकिन देखना तुम्हें मेरी सब्जी ज्यादा पसंद आएगी। दोनों हल्की सी हंसी में साथ हो जाती हैं। रवि दूर से देखता है और चुपचाप मुस्कुराता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बदलाव हमेशा तूफान से नहीं आता, कभी कभी एक मुस्कान ही काफी होती है। सुनीता ने लड़ाई जीतने के लिए घर तोड़ा नहीं, रिश्तों को समझाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुबह घर का माहौल बदला बदला सा। सावित्री देवी और सुनीता मिलकर रसोई का काम कर रही हैं। दोनों के बीच अब गर्मी नहीं, हल्की सी अपनापन है। सावित्री देवी मुस्कुराकर, तारांकन, तेरी रेसिपी वाली सब्जी सच में बढ़िया थी, पर मेरी वाली भी बुरी नहीं थी ना। सुनीता हंसते हुए, आपकी सब्जी में तो माँ का स्वाद था, माँ जी। दोनों मुस्कुरा देती हैं। घर में रवि भी राहत की सांस लेता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गांव की महिलाएं सुनीता से सीखने आती हैं। आंगन में महिलाएं बैठी हैं। सुनीता उन्हें सिलाई, पढ़ाई और आत्मसम्मान की बातें सिखा रही है। पड़ोसन, तारांकन, तूने तो चमत्कार कर दिया बहू। तेरी सास तो पहले किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। सुनीता हंसते हुए, हर दिल को खोलने की चाबी होती है। मुझे मेरी मिल गई इज्जत और प्यार की। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सावित्री देवी का बदलता रूप। सावित्री देवी मंदिर से लौटती हैं। एक बूढ़ी औरत अपनी बहू को डांट रही होती है। सावित्री देवी रोकते हुए, बहू को बेटी बनाकर देखो बहन, रिश्ते खुद ब खुद मीठे हो जाते हैं। मैंने भी सीख लिया है, देर से सही। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। घर में त्योहार, पहली बार पूरा परिवार साथ। रंगोली बनी है, मिठाइयाँ हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं। सुनीता और सावित्री देवी साथ में दिया जलाते हैं। रवि,